गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्री ये हमने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं it can be made with 2 words, that is a trigono and metron। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनो एंड मेट्रोन। जहाँ ट्रिगोनो का मतलब होता है 3 भुजाओं से बनी आकृति, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट अर्थात मापना। इट्स मीन्स अगर हम ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब होता है 3 भुजाओं से बनी आकृति को मापना। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुल 6 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, सेकेंड कॉस एक्स, थर्ड टेन एक्स, फोर्थ कॉट एक्स, फिफ्थ नंबर सेक एक्स एंड 6 कॉसेक एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुल केवल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगर इन्हीं फंक्शन में हम ऊपर क्या लगा दें, -1 या इनवर्स, इसी -1 को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। तो अगर इन्हीं फंक्शन में हम पावर में -1 लगा दें तो यही फंक्शन हमारे कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 फंक्शन हुआ करते थे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी कुल 6 फंक्शन होते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या है कि यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स। क्या साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/sin x। ध्यान दें, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन में जब हम लोग पढ़ते थे तो अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग जानते थे किसी भी फलन की पावर अगर इन्वर्स होता था, यानी x की पावर अगर -1 लिखा है तो इसे 1/x लिख सकते थे। x की पावर -2 लिखा है तो इसे 1/x² लिख सकते थे, यानी इसको अपॉन में ले जाने पर पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या सेम इसी प्रकार से इसको लिख सकते थे कि साइन इनवर्स x बराबर साइन 1/sin x? नहीं लिख सकते हैं। जबकि अगर हम ऐसे कहें, यही फंक्शन अगर ऐसे लिखा होता साइन x की पावर इनवर्स, तो इसे हम लिख सकते थे 1/sin x। ये सही है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता है। ऐसा क्यों है, कारण क्या है भाई? जब इसको हम कर सकते तो इसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो देखें आप, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसकी पावर इन्वर्स लगा है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर इन्वर्स है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 1/ फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इन्वर्स एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स खुद में एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और यदि कोई फलन खुद में अस्तित्व रखता है तो उसे किसी दूसरे का रूप को पहनने की या दूसरे रूप में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसका खुद का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1/sin x। थर्ड नंबर रूल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमारी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगा। कौन सा? मुख्य मान, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें हमने 2 भाग बना लिए, एक में लिख दिया फंक्शन यानी फलन, और दूसरे में लिख दिया परिसर। परिसर जिसे हम लोग रेंज भी बोलते हैं, और आपने लास्ट ईयर पढ़ा था डोमेन एंड रेंज।
तो वही ये रेंज है, यानी इसकी परिसीमा, इसकी परिधि कितनी होगी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी। तो फंक्शन में हमने लिखा जैसे कुल 6 फंक्शन होते हैं, इन्हीं को लिखते हैं। पहला लिखा y = साइन इनवर्स x, इसकी रेंज जो होती है वो -π/2 से बड़ी या बराबर और π/2 से छोटी या बराबर होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें कॉसेक इनवर्स x की, तो इसकी रेंज भी जो होती है -π/2 से +π/2 से के बीच में या उसके बराबर होती है। थर्ड नंबर फंक्शन tan इनवर्स x, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज जो होती है -π/2 से +π/2 के इन बिटवीन होती है। ना तो ये बाउंड्री इसमें शामिल है और ना ही ये बाउंड्री इसमें शामिल है। इसका मतलब क्या, इसमें क्या फ़र्क है, तो लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था हमने कि ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब होता है कैपिटल ब्रैकेट, मतलब वो बाउंड्री पॉइंट भी उसमें शामिल है, अर्थात -π/2 से लेकर +π/2 तक की सारी वैल्यू। जबकि अगर इक्वल शामिल नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और इसका मतलब होता है y इज एग्जिस्ट इन बिटवीन -π/2 से π/2, अर्थात y की वैल्यू π/2 भी नहीं हो सकती और ना ही -π/2, इसके बीच की सारी वैल्यू जो होगी वही इसमें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब आगे देखें, 3 फंक्शन हो गए हमारे, 3 और फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया यहाँ पे फलन, और ये हो गया परिसर। ये परिसर हो गया। तो यहाँ पे अब अगला फंक्शन हमारा है कॉस फंक्शन, यानी हम कहें कि y बराबर कॉस इनवर्स x, इसकी जो परिसीमा होती है 0 से पाई होती है, यानी 0 या 0 से बड़ी और पाई या पाई से छोटी। नेक्स्ट है y = सेक इनवर्स x, तो इसकी परिसीमा भी होती है 0 से पाई। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे सेक है, सेक फंक्शन हमारा जो होता है वो सेक 90 का मान कितना होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। भाई कैसे होता है, cos 90 का मान 0 और 90 cos का अपोजिट सेक, तो सेक 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड केस, अपरिभाषित, और हम हमेशा उन केसों से बचते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा होता है, अपरिभाषित होता है। इसको हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं 1/0, और हम लोग जानते हैं 1/0 को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस केस को नहीं लेना है। यानी -π/2, यानी ये जो 90 है इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का π/2। ठीक है, नेक्स्ट देखें y = कॉस हो गया, सेक हो गया। लास्ट फंक्शन हमारा है कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x की अगर बाउंड्री देखें तो 0 से बड़ी या बड़ी और पाई से छोटी। यहाँ पे एक चीज़ और देख लें, कॉसेक इनवर्स x का जो है -π/2 से π/2 और माइनस, क्योंकि कॉसेक भी हमारा कितने पे 0 होता है, इनफाइनाइट होता है। कॉसेक 0 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी ये भी हमारा अनडिफाइंड केस है। अर्थात कॉसेक से हमें कौन सा हटाना पड़ेगा, 0 वाला केस। कॉसेक से अगर हम 0 वाला केस हटा दें तो हमारा ये रेंज बन जाएगा। तो ये थी मुख्य मान ज्ञात करना है, मुख्य मान की रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की, उसकी बात है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा देखने में, बहुत अजीब सा है, कहीं पे ग्रेटर है, कहीं इक्वल है, कहीं माइनस है, तो कैसे ध्यान रखेंगे। तो याद नहीं करना है, ओनली समझना है। समझना क्या है, ध्यान देना कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब हम बात करते थे तो इनवर्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हम इस प्रकार सीक्वेंस में पढ़ते थे हमेशा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हमने क्रम क्या लिखा है, साइन, कॉसेक, टेन और कॉस, सेक, कॉट। तो इनको लिखने का कारण था, तो ध्यान देना क्यों, क्योंकि हमें याद नहीं करना, हमें केवल समझना है, माइंड मेकअप करना है। कैसे कि साइन, कॉसेक और टेन का जो रेंज होती है वो देखिए किसकी है, -π/2 से π/2 तक लाई कर रही है। जबकि यहाँ पे देखें कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनको अलग हमने क्यों रखा है, क्योंकि इनकी रेंज अगर देखें तो 0 से पाई में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये एक
फॉर्मेट हो गया, जिससे कि हमें ध्यान रहेगा कि किस प्रकार से हमें क्या याद करना है। याद कुछ भी नहीं करना, ओनली केवल समझना है। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 फंक्शन कौन से, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, जिसकी रेंज -π/2 से +π/2, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से π। इसके अलावा यहाँ पे केवल 2 फंक्शन ऐसे हैं, कौन सा, टेन और कॉट, जिनमें इक्वल शामिल नहीं है। देखिए यहाँ भी इक्वल नहीं है और कॉट में भी इक्वल नहीं है। बाकी अदर जितने भी फंक्शंस हैं सब में इक्वल भी शामिल है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि साइन टेन कॉसेक -π/2 से +π/2 और कॉस सेक कॉट 0 से π। तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएंगे। इस पैटर्न को लिखने का एक कारण और है, इससे कुछ और फार्मूले भी हमारे बनेंगे। तो देखते हैं अगला, ये रब कर दे रहे हैं थोड़ा हिस्सा। तो देखिए इनसे कुछ फार्मूले और से बनेंगे। कौन से फार्मूले, ध्यान देना, 6 फार्मूले से और आपको तैयार हो जाएंगे इसी पैटर्न पे। तो 3rd नंबर था अपना। नेक्स्ट है 4th नंबर। 4th नंबर में अगर ध्यान दें कि साइन इनवर्स -x, अगर एंगल माइनस में आ जाए, अगर एंगल माइनस, नॉर्मली एंगल कैसे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन अगर एंगल माइनस में आ जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले एंगल को पॉजिटिव बनाना होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारा फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर, ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस हो जाता है साइन इनवर्स x। इसी प्रकार से नेक्स्ट फंक्शन था हमारा कॉसेक इनवर्स x बराबर, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। अगला है टेन इनवर्स -x बराबर माइनस का टेन इनवर्स x। अगले 3 फंक्शन ध्यान दें, यहाँ पे साइन कॉसेक टेन, जिसकी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2 थी, उनमें क्या हुआ, एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए केवल वो माइनस साइन बाहर आ गया और बाकी फलन सेम बन गया। जबकि अब जो बचे हुए 3 फंक्शन हैं जिनकी रेंज होती है 0 से π, तो देखिए इनका कैसे बनेगा, कॉस इनवर्स -x बराबर, इसमें होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, और तीसरा होता है अपना कॉट इनवर्स x, सॉरी -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये 6 फंक्शन और बन गए, 6 फार्मूले हमारे और बन गए। इनको भी याद नहीं करना, ओनली समझना, ध्यान देना कैसे। जिसकी रेंज 0 से, सॉरी -π/2 से π/2 थी, उनमें क्या हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया और वही फलन रह गया। जबकि ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज क्या थी, 0 से π थी, उनका क्या हो गया, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी पाई माइनस वो फंक्शन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये 3 फार्मूले हमारे 0 से -π/2 से π/2 रेंज वाले हैं, और ये फंक्शन जो हैं वो 0 से π वाले हैं। -π/2 से π/2 में माइनस साइन बाहर हो जाता है, जबकि 0 से π वाले में पाई माइनस वो फंक्शन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 फार्मूले अपने और तैयार हो गए, जिन्हें आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो इसी पैटर्न को ध्यान रखें, अपने यहाँ सारा तैयार हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, अगर हम कहें कि साइन और अंदर लिखा है साइन इनवर्स x, तो इसका रिजल्ट आता है x। देखिए साइन और अंदर है साइन इनवर्स x, एक्चुअल में ये एक ही फलन है, ये फलन अलग अलग नहीं है। साइन x यानी एंगल की जगह पर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, और देखें ये पूरा हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन x की जगह एंगल लिखा हुआ है। तो साइन जो है साइन इनवर्स से क्या होता है, हट जाता है, और ये बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वही हमारा आंसर हो जाता है। इसी की जगह अगर ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स साइन x, तो यहाँ पे भी सेम केस आता है साइन इनवर्स x। ये पूरा एक फंक्शन था, पूरे ये एंगल की जगह लिखा हुआ, यानी ये कंप्लीट फंक्शन है, और कंप्लीट फंक्शन है तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा x। ऐसे ही बाकी अन्य फंक्शन के साथ भी होगा, सेम रिजल्ट है, उसमें क्या होगा, x आएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये कहना चाहें कि क्या साइन इनवर्स x और ये साइन x बराबर x होगा,
तो ये इसके बराबर नहीं होगा। कारण क्या है कि ये साइन इनवर्स एक्स है, ये तो कंप्लीट फंक्शन हो गया, और ये साइन एक्स ये भी कंप्लीट फंक्शन है, तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट फंक्शन है, और कंप्लीट फंक्शन होने के कारण इससे ये नहीं हटेगा। जबकि ये क्या थे, ये इसको कंप्लीट कर रहा था, उसके एंगल की जगह पर था, इसलिए इससे हटकर ये बना था, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कुछ फार्मूले थे जो कि हमारी एक्सरसाइज अध्याय नंबर 2 में स्टार्टिंग के फार्मूले हैं, और इन्हीं के बिहाफ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 लगेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।